अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश माबैन थर्ड डे सेकंड टेस्ट मैच भी खत्म हो गया है। सेकंड एंड थर्ड डे का तज्जिया हम यहाँ पे करेंगे, जो कि दोनों दिन मैं कहूँगी भाई बांग्लादेश के नाम ही रहे हैं। बांग्लादेश इज़ डोमिनेटिंग अस एंड वो भी हमारे घर पे। ये ऐसे बुरे दिन आ गए हैं। एनीवेज आपके कल के दिन जब पाकिस्तान ने टॉस हार के पहले बैटिंग की, तो पाकिस्तान का स्टार्ट डेफिनेटली अच्छा नहीं था। अब्दुल्ला शफी को पता नहीं क्या हो गया है। पिछले कोई 6-7 इनिंग में जस्ट एक बार डबल फिगर में वो दाखिल हुए हैं और 3 बार डक पे आउट हो चुके हैं। तो सीरियस कंसर्न है भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या तो दोबारा आप डोमेस्टिक में जाओ। इमाम उल हक को हमने ड्रॉप किया हुआ है, तो अब मीन्स मोहम्मद हिरारा लाइन में लगे हुए हैं, कामरान गुलाम लाइन में लगे हुए हैं। तो मोहतरम आपको कुछ करना पड़ेगा, वरना आपको भी ड्रॉप किया जा सकता है। सो भाई आपके अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए थे, डक पे ही शायद आउट हुए। फिर इसके बाद साइम अयूब ने अच्छी इनिंग खेली, शान ने अच्छी इनिंग खेली। फिर शान वही है कि एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। साइम अयूब वाज वेल सेटल्ड। इसके बाद इतना बुरा शॉट, आई मीन कुछ तुक समझ आती है। चलो पहले भी आपने निकल के लगाए थे, 6 हिट किए थे, बट आई थिंक ये वो बॉल नहीं थी या ये वो सिचुएशन नहीं थी कि आप है कि इस तरीके से निकल के एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलो। बट चलो खैर है, ही डिड वेल। नया बच्चा है और अच्छा कर रहा था। मतलब नया बॉल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीमेंट स्विंग भी हो रहा था और उसको भी उसने सर्वाइव किया। सो गुड। बट वही बात है कि इतनी अच्छी इनिंग खेलने के बाद फिर इस तरीके से आप जब डिसमिस होते हो तो नहीं सही रहता, और ये अलार्मिंग है डेफिनेटली। इसको मीन्स जब आप सेट हो जाते हो तो फिर आपको बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए। जब मीन्स इतनी बॉल्स आपने खेली, 50-55 कुछ रन आपने बना दिए, तो यू आर वेल सेटल्ड एंड आपको फिर इस तरीके का बुरा शॉट आई डोंट थिंक खेलने की कोई ज़रूरत थी। इसके बाद आपके शान महसूस साहब भी 50 बना के कुछ आउट हो गया। थैंक गॉड कि भाई कोई 50 उनके भी बैट से आई। बाबर आजम वाज लुकिंग गुड, बट अगेन 35 रन बना के वो भी पवेलियन लौट गए। 77 बॉलों का उन्होंने सामना किया, और वही है कि क्रीज से जब आप सेट हो गए थे तो इट्स अ क्राइम कि आप नहीं है कि आगे वो करो। और खैर बॉल लो रही शाकिब अल हसन। खैर शाकिब अल हसन के बारे में कहा जा रहा था कि मोहतरम नहीं खेलेंगे, और पता नहीं क्या हुआ। खेल रहे हैं वो तो, और बाबर आजम की भी विकेट ले ली एक, तो क्या ही कहा जाए। एनीवेज खैर बॉल थोड़ी सी लो रही एंड वो रिसीव हो गए बाबर आजम एंड ही गॉट आउट। एंड पता नहीं कोई अरसा दराज हो गया कि बाबर आजम के बल्ले से कोई 50 नहीं हुई है टेस्ट क्रिकेट में। एंड पता नहीं कब होगी, कब जाके होगी, कब ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होंगी। इसके अलावा भाई फर्स्ट डे पे आप ऑल आउट हो चुके हैं, और वही है कि बंडल्स में हमने विकेट दी। 3 प्लेयर्स ने आपकी हाफ सेंचुरी करी, बट स्टिल आप है कि 300 का इंसक भी क्रॉस नहीं कर सके। एंड सलमान अली आगा वाज लुकिंग रियली नाइस। एक अच्छा इजाफा है। बहुत से लोग उसको बाबर की पर्ची कहते थे। सऊद एंड आगा दोनों को लाने वाला बाबर है। एंड दोनों ने अपना जो भी सिलेक्शन है उसको प्रूव किया है। ऑल तो खैर आपके जो सऊद शकील साहब हैं उन्होंने एक कैच भी ड्रॉप कर दिया। वॉज अ सिंपल बेबी सिटर कैच, बट हम तो ऐसे ही करते हैं ना, हम तो इसी तरीके से कैचेस ड्रॉप करते हैं। बट स्टिल खैर इट हैपेंस इन द गेम ऑफ क्रिकेट। बट ये और बात है कि हम पाकिस्तानी टीम के साथ ये कुछ ज़्यादा ही तबादुल से होता है। मीन्स अगर कभी हम कैच ले लें तो वो हमारे लिए है कि बहुत ज़्यादा हैरत की बात होती है, बिकॉज हम तो कैचेस ड्रॉप ही करते हैं। तो खैर आगा एंड सऊद दोनों ने अपनी जो भी सिलेक्शन है उसको प्रूव किया है। एंड दोनों को खैर अर्लियर बाबर की पर्ची कहा जाता था, बट लेटर ऑन मतलब उन्होंने प्रूव किया। एंड आई थिंक अब लोगों को समझ आ गया होगा कि क्यों बाबर आजम ने उनको फौकियत दी थी। एंड इसके अलावा भाई आगा डिड रियली वेल, बट वो भी खैर एक बुरा शॉट खेलते हुए आउट हुए। देयर वाज नॉट एनी मतलब कोई नीड नहीं थी वहाँ पे इतनी बड़ी शॉट खेलने की, बट बाउंड्री लाइन पे वो आउट हो गए। फिर आपके है कि मीन्स वही है कि कोलैप्स आपका हुआ। बंडल्स में आपने विकेट दी। इट वाज आई थिंक 170 पे है कि आपकी एक खिलाड़ी आउट था। 270 पे आपकी पूरी कहानी सिमट गई। सो इट शुड नॉट बी, एंड ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। पहले मीन्स एक ही दिन में आप टेस्ट क्रिकेट में आउट हो रहे हो, सो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। खैर टेस्ट के हम तो 20 ओवर के जो गेम होता है T20 उसमें भी हम ऑल आउट हो जाते हैं। सो पता नहीं किस सिमत में जा रही है हमारी क्रिकेट। एनीवेज इसके अलावा अभी जब नेक्स्ट डे आपका स्टार्ट हुआ, बांग्लादेश के 10 रन पे कुछ है कि कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं था। पहले ही बॉल पे मीर हमजा की बॉल पे सऊद शकील ने है कि कैच ड्रॉप कर दिया। पाकिस्तानी फील्ड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रखी हुई थी स्टार्ट में ही। एंड कोका बोरा की बॉल क्योंकि खैर काफ़ी ज़्यादा सीमेंट स्विंग होती है, एंड जिस तरीके से इस्तेमाल किया ना हमारे पेसर ने नए बॉल का, लिटरली दिल खुश हो गया। और कोई अरसा दराज के बाद हमने इस तरीके की नई बॉल का इस्तेमाल देखा, बिकॉज इससे पहले तो हम नई बॉल देते थे शाहीन भाई को कि शाहीन भाई आएँ और नया बॉल पुराना कर दें। शाहीन भाई आप कुछ भी ना करें, शाहीन भाई आप बिल्कुल भी ना सीम करें, ना स्विंग करें। पेस तो आपके वैसे भी नहीं है। खैर पेस इन
पेसर्स के पास भी नहीं, ना खुर्रम, ना मोहम्मद अली, ना मीर हमजा, तीनों की पेस इतनी नहीं है। इनफैक्ट इससे बेहतर पेस अभी नसीम शाह निकालते हैं। नसीम को ड्रॉप किया गया, जो कि मैं हमेशा कह रही थी कि भाई नसीम को भी ड्रॉप करने की ज़रूरत है। जो दिमाग 7वें आसमान में पहुंच चुके हैं उसको भी ज़मीन पर लाने के लिए इट वॉज बैडली नीडेड। एंड नसीम को भी खैर ड्रॉप कर दिया गया, अच्छी बात है, दोनों ड्रॉप हुए हैं। और उसके बाद पेसर्स ने जिस तरीके से कम बैक किया या पेसर्स ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, ऑल तो मैं कह रही हूँ कि पेस नहीं थी, बट स्टिल पेस नहीं थी, मतलब है कि लेकिन कंट्रोल था बॉल पे, सीमेंट स्विंग सही तरीके से करी, नए बॉल का सही तरीके से इस्तेमाल किया। सो इट वॉज 26 for 6। बांग्लादेश के फर्स्ट सेशन में आज 26 पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। एंड इट वॉज सीमिंग कि भाई 50 के अंदर अंदर पूरी टीम आउट हो जाएगी। लेकिन वही अजली रिवायत पाकिस्तान की टीम की, पाकिस्तान का कैप्टन चाहे जो भी हो, पाकिस्तान के प्लेयर्स चाहे जो भी हो, पाकिस्तान की मैनेजमेंट चाहे जो भी हो, बट अर्ली ऑन विकेट्स लेने के बाद पाकिस्तान की ये रिवायत रही है कि टीम को आने का, कमबैक करने का मौका देते हैं, हम फील्ड खोल देते हैं, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। क्यों? वाई वी वर डिफेंसिव? हमारा कोई भी कैप्टन हो, मुझे ये समझ नहीं आती भाई क्यों बाबर को कहा जाता है कि वो डिफेंसिव कैप्टनसी करता है। आई एग्री, वो करता था, लेकिन आपकी शान ने क्या कही? मुझे लग रहा था भाई वो एग्रेसिव होगा, वो ऐसे करेगा वैसे करेगा। अब 26 पर 6 जब हो जाए तो आपने गले से पकड़ लिया है और बस ख़त्म हो जाना चाहिए, टीम का किस्सा वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज देयर वॉज बैड कैप्टनसी, देयर वॉज नॉट एन एग्रेसिव माइंड सेट। जब उसने मारना शुरू किया है, जब वो सेटल होना शुरू किया, आपने फील्ड खोल दी। क्यों? कोका बोरा का बॉल, आई अंडरस्टैंड कि भाई नए बॉल ज़्यादा है कि इफेक्टिव होता है, उसके बाद इतना इफेक्टिव नहीं होता, बट स्टिल इतना भी नहीं होता है कि भाई आपने बिल्कुल ही फील्ड खोल के रख दी और फिर वो खाए जा रहे हो, उनके रन खाए जा रहे हो। ये क्राइम है, इट्स अ क्राइम कि 26 for 6 करके फिर आप 270 खा लो किसी टीम से। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? और ऑल द टाइम हमारे साथ क्यों होता है? चाहे हमारा जो भी की टीम हो, जो भी पेसर हो, जो भी कैप्टन हो, जो कुछ भी हो, ये हमारे साथ ही क्यों होता है? कहीं ना कहीं तो कोई फ्लॉ है ना, कहीं ना कहीं कुछ हमारे माइंडसेट के साथ मसला है, कोई हमारी थिंकिंग का मसला है, कुछ तो फॉल्ट है। हमेशा यही होता है हमारे साथ। पहले बाबर कैप्टन था जब भी ये होता था, बहुत सी बातें निकलती थी भाई एग्रेसिव ये वो। यहाँ पे भी अभी अगर आप देखो तो आपने अपने जो भी रिसोर्सेज थे आपने सही यूज़ नहीं किया। चलो मोहम्मद अली वॉज नॉट फीलिंग गुड तो उनको वो बाहर चले गए थे, एक पेसर आपका कम हो गया, बट स्टिल आपके पास साइम था। साइम, ये तो बताओ मुझे, साइम से बॉल क्यों नहीं कराई? साइम ने पिछले मैच में अच्छी बॉल की थी, इतने अच्छे ओवर करवा दिए थे। आगा से आपने खाली 3 ओवर कराए, 40-45 ओवर कुछ आपने अबरार से करा लिए, वो कुछ करके नहीं दे रहा, कुछ उसकी नहीं हो रही है। तो पता नहीं क्या हमारे पास क्यों इतना काल पड़ गया स्पिनर्स का, मुझे नहीं समझ आता। खैर आपके अबरार पता नहीं, अब या तो इसको एक्सपोज करना था, बहुत से पिछली बार है कि क्रिटिसिज्म हुआ था कि अबरार को नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो अब आप ये है कि उसको खिला के बताना चाहते हो कि भाई मतलब हमने इसको खिला लिया, इतने ओवर करा दिए, बट स्टिल ही डिड नथिंग एंड बिकॉज ही हैज़ नॉट दैट गट्स। ये बताना है आपको, क्या बताना है? आई मीन क्यों आपने आगा से पिछली बार आपने उसको प्रॉपर स्पिनर के तौर पे खिलाया था, इतने इतने ओवर्स फेंकवाए थे, अब आगा से आपने बॉल ही निकलाई उसको, आपने 3-4 कुछ जो ओवर दिए, 2 विकेट तो उसकी नहीं निकाल ली। तो ये सोच के कैप्टनसी क्यों नहीं होती है? सोच के प्लानिंग क्यों नहीं होती है? जब आपको इतना मार पड़ी थी, लितिन दास, मेहदी हसन मिराज ने इतना मारा, आपके बेस्ट बॉलर खुर्रम शहजाद को भी एक ओवर में कुछ पता नहीं कितने रन मारे, 3-4 बाउंड्री, एक आधा छक्का कुछ मार दिया। तो ये आपका दिमाग क्यों नहीं खुलता है? कोई वहाँ से थिंक टैंक जो बैठा हुआ है वो क्यों नहीं करता है कि भाई एग्रेसिव हो जाओ, भाई उनको कुछ करो, कुछ प्लानिंग करके नहीं आते हो? क्या मसला क्या है? कोई प्लानिंग तो नज़र ही नहीं आती पाकिस्तान की टीम की। पता नहीं क्या है, हम जितने भी बिठा लें गोले, जितने भी उनको डॉलर पकड़ा दें, बट रिजल्ट नील रहना है। पता नहीं क्या है हमारे साथ, मुझे तो नहीं समझ आता। एनीवेज, इतना अच्छा चांस था पाकिस्तान के पास सीरीज़ लेवल करने का, बट अब ये ड्रॉ भी मुझे तो नहीं लगता है बांग्लादेश ही जीतने वाला है, बिकॉज 2 दिन हुए हैं और दोनों दिन बांग्लादेश ने ही डोमिनेट किया है। 26 for 6 होके 270 रन उसने बना लिए, जस्ट 13 रन की लीड बाकी थी। और इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम अब जब आई है तो 9 पे 2 विकेट पाकिस्तान की गिर चुकी है अंडर 4 ओवर्स। एक तो ये नाइट वॉचमैन को क्यों भेजते हो? सारी दुनिया में भेजते हैं, मुझे पता है, चलो, लेकिन हमारा एक सिंगल बार बताओ कि हमारा नाइट वॉचमैन का जो भी ये हम करते हैं ये कामयाब हुआ कभी? एक सिंगल मुझे बता दो, मुझे तो कोई याद नहीं आता। लिटरली मुझे सच में कोई याद नहीं आ रहा। मैं इतने सालों से क्रिकेट देख रही हूँ, हमेशा से, लेकिन एक सिंगल टाइम भी मैंने ये नाइट वॉचमैन वाला जो भी है ना, ये मैंने देखा नहीं। हमारा नाइट वॉचमैन आउट ही हो जाता है। और भाई एक ओकापुरा का बॉल है, नया बॉल है, बहुत सीम स्विंग कर रहे हैं, अपना एक्चुअल जो बैटर है वो स्ट्रगल कर रहा है, तो कौन यहाँ वहाँ पे कोई हकीम लुकमान की औलाद बैठा है कि उसको ये पता नहीं चलता है कि क्यों ये भाई आप नाइट वॉचमैन को क्यों भेज रहे हो? हमारे कैप्टन को आने में क्या था? क्या उनके हाथ पैर दुख रहे थे आने में? फेस करते ना आके भाई, वो नया बॉल सर्वाइव करते। अब ये 9 for 2 की प्रेशर के साथ हम जाएंगे ना कल। हो सकता है जब अगर शान साहब आते हैं तो वो नहीं होते, आपका अभी 9 for 1 ही होता, लेकिन
मुझे नहीं समझ आता लिटरली। कितनी बार मैंने देखा है कि एक नाइट वॉचमैन आउट हो जाता है तो आप दूसरे को भेजते हो। भाई क्यों पीछे क्यों छुपते हो? किसी के पीछे छुप के क्या मिल जाएगा? पता नहीं क्यों इस तरीके का माइंडसेट है। नाइट वॉचमैन बेचना ही क्यों है? आप खुद भले एक बॉल भी खेलनी है ना, मैं तो बोलती हूँ, लेकिन आओ। ये होना चाहिए, ये मैनेजमेंट का होना चाहिए या किसी का भी होना चाहिए। ये नाइट वॉचमैन वाला सिलसिला हमारे साथ नहीं चलता है। हमारे प्रॉपर बैटर नहीं सर्वाइव कर सकते तो बेचारा नाइट वॉचमैन क्या करेगा? क्या किया जाए? खैर खैर क्रेडिट देना पड़ेगा बांग्लादेश को भी, जिस तरीके से वो पेस बॉलिंग करें, जिस तरीके से लिटन दास एंड मेहदी हसन मिराज ने पहले तो बॉलिंग की और फिर उसके बाद बैटिंग की। ट्रिमेंडस, बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग। खैर मुझे लगता है ये मैच में पाकिस्तान के हाथ से जा रहा है तो फिर मेहदी हसन मिराज इस मैच का मैन ऑफ द मैच होने वाला है। एनीवेज खैर अच्छा सोचा जाए तो बेहतर है, बट मुझे तो खैर यही लगता है अल्लाह करे कि कुछ बेहतर हो जाए। पाकिस्तान कुछ है कि जीत जाए। ड्रॉ का तो मुझे नहीं लगता, कल का दिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान सर्वाइव कर सकेगा। ऐसा ना हो कहीं कल के दिन में ही कुछ हो जाए, मतलब रिजल्ट निकल आए। खैर अल्लाह बेहतर करेगा जो भी हो। बट बहुत बुरा, मतलब इतना ज़्यादा यार मैच हाथ में आ जाता है, इसके बाद तुम इस तरीके से मैच गवा देते हो, कितना गुस्सा आता है, इतना फ्रस्ट्रेशन होती है मुझे। लिटरली 26/6 देख के आई वॉज ऑन क्लाउड लेकिन फिर इसके बाद जो हज़ीमत दी है, इसके बाद जो आप लोगों ने इसको रन्स करने दिए हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई है, इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई है, दिल कर रहा था टीवी तोड़ डालूँ मैं। क्यों इस तरीके से करते हैं ये लोग? हर बार यही होता है, हर बार समझ नहीं आता। खैर देखते हैं क्या होता है, पाकिस्तान टीम क्या सर्वाइव कर सकती है। वहाँ उनके तो पेसर्स तो अच्छा कर ही रहे हैं नए बॉल पे, और जैसे बॉल पुराना होगा स्पिनर्स आएंगे तो वो भी आपसे नहीं खेले जाएंगे। हमारे पास तो स्पिनर के नाम पे कुछ भी नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है सारा। और उनके स्पिनर्स भी यहाँ पे करके दे रहे हैं, पेसर्स भी करके दे रहे हैं, और बैटर से तो हमारे वैसे भी कुछ नहीं होता। अब देखो कल हमारे बाबर आजम साहब फिर आके क्या करते हैं। खुदा ना कुछ कर लेना भाई, वरना बस अब लिटरली बस हो गई हमारी, बस हो गई। दैट इज़ इट। अल्लाह हाफ़िज़।